अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि स्टेटस लगातार बदल रहा है। कल रात से ही स्टेटस बदलने लगा है। आज आप जाकर के चेक करेंगे तो आपका स्टेटस बदला हुआ शो करेगा। जैसा कि मान लीजिए आपका पहले स्टेटस वेरीफाई दिखा रहा था, तो अब अगर पैसा आपका आया होगा तो वो वहाँ पर पैसा शो होने लगा होगा। जिनका स्टेटस ब्लॉक था या फिर पेंडिंग था, उनका ब्लॉक भी किया गया है और ब्लॉक वालों को वैसे छोड़ भी दिया गया है। मतलब उनको कोई चेंज नहीं किया गया है और मतलब वो पेंडिंग दिखा रहा है अभी भी। तो सारा बात करेंगे। उसके साथ ही पीएफएमएस पर भी स्टेटस अपडेट हो गया, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको सारे दिखाते हैं और बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसमें जहाँ जुड़ जाइए। जुड़ने का बेनिफिट ये है कि आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। जुड़ने के लिए ऊपर सर्च बटन में सर्च कीजिएगा और @online लिख करके सर्च बटन में सर्च कर देगा तो ये वाला ग्रुप मिल जाएगा। आप इसमें आकर के जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर आप जो भी जुड़ेंगे, यहाँ पे आप कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ऐसा बात नहीं कि नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट मिलती रहेंगी। देखिए फ्रेंड्स, आप अपना स्टेटस चेक करने के लिए यूपी स्कॉलरशिप लिख करके सर्च करेंगे तो ये वाली स्कॉलरशिप की साइट मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक करके खोलिएगा इसको। जैसे ही आप इसको खोलेंगे, यहाँ पर ऊपर में ही आपको 3 डॉट बटन दिखेगा। ये 3 डॉट बटन दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका स्टूडेंट कार्नर खुलेगा। स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रेश लॉगिन या रिन्यूअल लॉगिन, अब जैसा भी आपका होगा उस हिसाब से आप चुन लीजिएगा। अगर फ्रेश लॉगिन होगा तो फ्रेश लॉगिन के हिसाब से, रिन्यूअल लॉगिन होगा तो रिन्यूअल लॉगिन के हिसाब से आप चुन लीजिएगा। तो यहाँ पे हम फ्रेश लॉगिन के हिसाब से चुन लेते हैं। अब यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आप यहाँ बता दूँ। तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह डाल करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो ये चीज़ मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इनका जो है रजिस्ट्रेशन खुल चुका है। आपके सामने ही मैंने रजिस्ट्रेशन इनका खोला हुआ था। अब इनका मैं आपको स्टेटस भी खोल के दिखा देता हूँ कि इनका स्टेटस पहले वेरीफाई शो कर रहा था, बट अब जो है इनका स्टेटस जो है बदल चुका है। अब इनका स्टेटस जो है पैसा शो करने लगा है, जो कि पैसा आया हुआ। देखिए 4 तारीख का स्टेटस, यानी आज का स्टेटस मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो पहले वेरीफाई शो कर रहा था, बट अब यहाँ पर इनका स्कॉलरशिप का स्टेटस शो होने लगा है कि 3000 रुपया इनका स्कॉलरशिप आया है और 20,000 रुपया मतलब फी रिवर्समेंट आया है। यानी कुल मिला जुला कर इनका 23,000 रुपया इनके खाते में आया है। और यह एक डीएलएड के स्टूडेंट हैं, फिर भी पता नहीं क्यों इतना कम पैसा आया है, बट आया है 23,000 रुपया। इसी तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ लोगों का ब्लॉक है, तो ब्लॉक ही रखा गया है। ब्लॉक क्यों रखा गया, जैसे कि मैं बता दूं अगर आपको। जैसे मान लीजिए आपने बीएड में एडमिशन लिया, या फिर मान लीजिए आपने डीएलएड में एडमिशन लिया, जहाँ भी एडमिशन लिया वहाँ पे अगर आपका 50% से 55% से कम है, तो वहाँ पर आपका जो है यही ब्लॉक करके दिखा होगा। ब्लॉक्ड और प्रोफेशनल कोर्स, इस तरह से ड्यू टू क्राइटेरिया, इस तरह से कोई स्टेटस में आ रहा होगा। तो वो समस्या क्या है कि जैसे आपका जो ग्रेजुएशन में नंबर था उसके आधार पर स्कॉलरशिप दी जा रही है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। गत वर्ष में जैसे मान लीजिए आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं, सेकेंड ईयर है बीएड आपका, और आपको अगर स्कॉलरशिप फॉर्म भरें तो आपको बीए के हिसाब से या फिर आपका बीएससी के हिसाब से आपको जो है स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, ना कि बीएड के प्रथम वर्ष के हिसाब से। तो इसलिए जो है वो दिक्कत कर रहा है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए उन लोगों को, लेकिन देखिए आगे हो सकता है सुधार भी हो सकता है। तो सुधार होगा तो आपका स्टेटस बदल के वेरीफाई होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर आपको जो है स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा, वो रिजेक्ट कर ही देंगे। तो ये देखने वाली बात है कि होता क्या, बट कुछ लोगों का स्कॉलरशिप शो करने लगा है। आपको स्कॉलर्शिप का स्टेटस चेक करने का एक और तरीका मैं बता देता हूँ। स्कॉलरशिप का स्टेटस नहीं, वो वो क्या बोलते हैं, पीएफएमएस पर आप स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे अच्छा क्या है कि आप पीएफएमएस लिखें, पीएफएमएस लिख करके सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे ये आपका पीएफएमएस की मेन वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपना जो है यहाँ पर पेमेंट स्टेटस पर जाएंगे। पेमेंट स्टेटस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर डीबीटी ट्रैकर पर जाना होगा, स्टेटस ट्रैकर पर। उसके बाद आपको इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। उसमें कैटेगरी में आपको एनी एक्सटर्नल करके एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपका देखिए एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा स्कॉलरशिप वाला। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आप अपना जो है वो कैप्चा डाल दीजिएगा, और उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका स्टेटस जो है ये पीएफएमएस वाला भी खुल जाएगा कि आपका पीएफएमएस पर क्या दिखा रहा है स्टेटस में। जैसे आप नीचे आप थोड़ा सा यहाँ पे खुला नहीं है, तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर में खुल जाएगा स्टेटस ये कि इनका क्या स्टेटस जो है वो शो कर रहा है।
अभी प्रोसेसिंग में रखा हुआ है। और बाकी मैं बताऊंगा अगर आपको फ्रेंड्स, तो जिनका भी स्कॉलरशिप का मतलब जो है फॉर्म वेरीफाई है और स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है तो उनका पैसा जल्द ही आ जाएगा। लेकिन जिनका फॉर्म ब्लॉक करके दिखा रहा है तो उनका जो है थोड़ा सा टाइम मतलब लगेगा, और हो सकता है उनका फॉर्म वेरीफाई भी हो और हो सकता है वो रिजेक्ट भी हो जाए, क्योंकि वो पिछले साल के हिसाब से पैसा नहीं दे रहे हैं, वो बीएससी या बीकॉम के हिसाब से पैसे दे रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स में। उसी तरह से ग्रेजुएशन में जो है वो थर्ड ईयर का सेकेंड ईयर के हिसाब से पैसा नहीं दे रहे हैं, वो इंटरमीडिएट के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, जो कि गलत हो रहा है। देखिए क्या होता है आगे समय में। तो ये देखिए स्टेटस में खुल जाएगा, ये प्रोसेसिंग में ही है। तो अगर और कोई समस्या हो इसी तरह से अपना स्टेटस आप चेक कर सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, वो खुल जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर और कोई समस्या होगी आपका स्टेटस पे रिगार्डिंग तो बताइएगा, या फिर आपका स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग तो आप हमसे कमेंट कर लीजिएगा टेलीग्राम वगैरह में। और आप इसी तरह से चेक कर लीजिएगा अपना स्टेटस, यहाँ पर भी आपको दिखाता है कि आपका पेमेंट भेजा गया है, इतने बैंक अकाउंट में भेजा गया है, या फिर यहाँ फंसा हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, तो क्या दिक्कत होता है वो यहाँ पर भी दिखा देता है। तो यहाँ से भी आप अपना चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके या फिर नीचे आप टेलीग्राम से जुड़ करके भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।